फज्र की 2 रकात सुन्नतों के बाद लेट कर उठना क्या सुन्नत है? देखिए इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर जो जिक्र किया है उलमा कराम ने, खास तौर पे उलमा हदीस ने, और वो ये कि फज्र की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद हल्का सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटा करते थे। अब ये सुन्नत है, ये सुन्नत साबित है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इख्तिलाफ जिस चीज़ में है वो ये कि क्या जो शख्स तहज्जुद रात में पढ़ता है उसके लिए ऐसा करना मसनून है या हर शख्स ऐसा कर सकता है। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि हर शख्स से इस सुन्नत को अदा कर सकता है, चाहे वो रात में उसने तहज्जुद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। बात उलमा कराम सिर्फ रात में तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए इसको खास मानते हैं कि इस तरह वो कुछ देर के लिए आराम कर लेगा, लेकिन अहादीस के अंदर ऐसी कोई कैद नजर नहीं आती है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ अगर कोई कैद जिक्र ना हो तो उसे अमूम पे महमूल किया जाएगा, हर हालत में उस पर अमल किया जाएगा। जी, तो क्या लेट कर उठने के बाद फिर से वज़ू करना होगा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए? अगर लेटने की सूरत में अगर नींद गालिब आ गई और आप गाफिल हो गए तो आपको वज़ू करना होगा, और अगर आप गाफिल नहीं हुए तो आपको वज़ू नहीं करना होगा। यानी अगर आप जागते रहे, ऊँघने और जागने की कैफियत में हैं, आप आधी बेदारी की हालत में अपनी कैफियत जान रहे हैं और हर चीज़ का आपको शऊर है, आप गफलत में नहीं है, तो फिर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। असल में नींद की जो कैफियत होती है वो 2 कैफियत होती है। नींद की कैफियत में आदमी का गाफिल हो जाना, यानी नींद गालिब आ जाए और आदमी आंखें बंद करने के बाद गायब हो जाए, तो ये गफलत की जो हालत है ये वज़ू टूटने का मकाम है। और यहाँ पे इंसान को ये मालूम नहीं होता है कि इससे हवा खारिज हुई या हवा खारिज नहीं हुई, इस वजह से वो जाकर वज़ू बनाएगा। और अगर ऐसी ऊँघ की कैफियत है जिसमें आदमी ऊँघ में तो है, नींद की कैफियत तो है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे जाग रहा है और उसे मालूम है हर हरकत या हर बात वो सुन रहा है, तो वो ऐसा शख्स से वज़ू नहीं बनाएगा।